हेलो गाइस, मैं मुझे दिव्य प्रताप सिंघाड़ा आप सभी का स्वागत है एक और नई वंडरफुल वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि वाई वाई ट्रेडिंग। आपने ट्रेडिंग को चूज़ क्यों किया, आप उसको किस लेवल तक ले जा सकते हो और आप क्या क्या कर सकते हो उस ट्रेडिंग सीख के। ठीक है गाइस, तो गाइस ट्रेडिंग के बारे में मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग एक ऐसी स्किल है जिस स्किल को अगर आप सीख लोगे तो आप अपनी फैमिली की फाइनेंशियल जितनी भी प्रॉब्लम है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ठीक कर दोगे। ठीक है, मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने यही सोच के स्टार्ट करी थी कि मैं इसको गेमलिंग के तरीके से नहीं लूँगा, मैं इसको एक करियर के तरीके से लूँगा। मैं इसको एक अपना पेशन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैंने 12th में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, तो अभी मेरे को कम से कम 2.5 साल हो गए ट्रेडिंग सीखते सीखते। ठीक है, मैं इस टाइम करंटली कुछ प्रॉफिट्स भी बना रहा हूँ, मेरे ट्रेडिंग सीख भी गया हूँ। ठीक है, और करंटली मैं अभी ट्रेडिंग सीख ही रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि जितना सीखो उतना कम है आपके लिए। तो गाइज, अभी मैं 21 साल का हूँ और जितना भी कुछ इन 2.5 साल में मैं सीखा हूँ ना, जो भी कुछ मेरे को एक्सपीरियंस मिले हैं, मेरे प्रॉफिट से, मेरे लॉसेस से। प्रॉफिट से तो देखो गाइस, किसी को भी लेसन्स नहीं मिलते, कोई सीखता नहीं है। ठीक है, सीखता वही है कि लर्न योर मिस्टेक्स। अगर आपने गलतियाँ की है तो उन गलतियों से आप सीखते हो, आप उनको जर्नल करते हो। जर्नल करने के बाद अगर आप उनको देखते हो, ठीक है, अगर आप दोबारा उनको रिपीट नहीं करते हो तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो। ठीक है, तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी ना, तो मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये होगा, ये एक्सपीरियंस मेरे को, ये चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, पता नहीं मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम्स हुई, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैंने बहुत कुछ किया, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, है ना। तो अभी मैं अपने आप को प्रॉफिटेबल कह सकता हूँ, लेकिन पूरा प्रॉफिटेबल नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अभी जेनरली लॉसेस भी करता हूँ, काफ़ी लॉसेस करता हूँ। ठीक है, काफ़ी मैं गलतियाँ करता हूँ, लेकिन अभी मैं उनको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप या तो अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, या कोई भी मेरे को बंदा देख रहा हो जो या तो फिर कॉलेज पास आउट हो गया हो, या फिर कॉलेज में हो अभी, या फिर ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हो, ग्रेजुएशन कर रखी हो उसने, या फिर पढ़ाई कर रहा हो। ठीक है, अगर वो कर रहा हो तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ पे देखोगे, तो जैसे आप इंस्टा पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, तो मतलब ट्रेडिंग को लोगों ने अब इस टाइम पर ऐसा कुछ बना दिया है ना कि मतलब पूरा स्कैम बना दिया है। मतलब इतना शो ऑफ कर दिया है ना ट्रेडिंग के नाम से कि हम ट्रेडर है, मैंने ट्रेडिंग करके इतने लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर लिए, मैं दुबई में रह रहा हूँ, मैंने इतनी ये गाड़ी खरीद ली, मैंने मतलब आज मैंने ये गाड़ी खरीद ली। ठीक है, अगले नेक्स्ट ईयर में ये गाड़ी खरीदने वाला हूँ, आज मैंने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो गाइस, उनकी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर अपन को सीखना है ना, तो किसी का प्रॉफिट देख के, या किसी की गाड़ियाँ देख के, किसी की लाइफस्टाइल देख के हम उसके प्रति मोटिवेट नहीं हो सकते। ठीक है, अगर मोटिवेशन होना है ना, तो हमको कुछ ट्रेडिंग ही सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी के ऊपर अपन डिपेंड हो जाएंगे ना कि नहीं यार, ये टेलीग्राम चैनल कोई मेरे को ज्वाइन करा रहा है, ये रेगुलर प्रॉफिट्स करा रहा है, तो मैं इसका चैनल ज्वाइन कर लेता हूँ, क्या पता मेरे को रोजाना प्रॉफिट्स ही हो, तो लॉन्ग टाइम तक वो गेम चलेगा नहीं। ठीक है, वो गेम आपका थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको उस चीज़ में, अगर उस फील्ड में, अगर ट्रेडिंग करियर में आप उतरे हो, ट्रेडिंग फील्ड में आप उतरे हो, तो उस चीज़ में आपको करियर बनाना है, तो आपको खुद को सेल्फ ग्रो करना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा, और सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई सामने वाला इंसान गलती भी कर देगा, अगर उसकी वजह से आपका लॉसेस भी हो जाएगा ना, तो आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, गलती आपकी है, क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंडेड हो, खुद सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो। तो अब मैं आपको एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं पहले मेरा पूरा फोकस था कि नहीं यार, मैं 12th पास आउट कर लूँगा, पास आउट करके बाद वैकेंसी दूंगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा, तैयारी करने के बाद मेरी जॉब लग जाएगी और मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मैं ट्रेडिंग के अंदर घुसा, ठीक है, मैंने मैंने जाना कि ट्रेडिंग इतनी इतनी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकती है, इतना पैसा बना के दे सकती है अगर मैं स्किल सीख लूँगा। माना कि अगर गवर्नमेंट जॉब में किसी डिग्री के लिए मेरे को 4 साल देने पड़ रहे हैं, 5 साल देने पड़ रहे हैं, अगर मैं ट्रेडिंग के अंदर 2 या 3 साल भी दूंगा ना, अगर वो स्किल मैं सीख गया, ठीक है, तो आउट ऑफ मतलब सोच सोच से भी परे मैं इतनी मनी जनरेट कर सकता हूँ, इतना इतना पैसा बना सकता हूँ कि मैंने सोचा नहीं होगा। लेकिन मैं पहले बहुत लालच करता था कि नहीं यार, इतना पैसा कमा लूँगा, इतना कमा लूँगा, मैं सीख गया तो ठीक है। शुरुआत में क्या है कि ग्रीड रहती है, शुरुआत में क्या है कि वो नया नया जुनून रहता है कि नहीं यार, ये चीज़ कर लूँगा तो मैं इतना कुछ कर लूँगा। ठीक है, अगले साल मैं गाड़ी खरीद लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन कहीं रियलाइज़ करना, मतलब जेनरली बात कह रहा हूँ कि ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने अब तक पूरे 5 अकाउंट तो ब्लॉक कर दिए, 5 से लेके 7 6 7 अकाउंट ब्लॉक कर दिए मैंने। और वो अकाउंट कितने डॉलर्स के होंगे वो आपको नहीं बता सकता मैं, लेकिन ब्लॉक कर चुका हूँ। जब भी मैं रियल मनी से ट्रेडिंग करता था ना,
जब मेरे लॉसेस ही होते थे, क्योंकि मैं उस टाइम पे जर्नल नहीं करता था, अपनी मिस्टेक्स को जर्नल नहीं करता था, उन मिस्टेक्स से मैं सीखता नहीं था। ठीक है, नॉर्मली मैं बेसिक एक बिगिनर जो ट्रेडर होता है ना, जो मार्केट में पैसे लेके आता है, वो उस माइंडसेट की नहीं यार मेरे को तो आज पैसा बनाना ही है। ठीक है, अगर आज एक ट्रेड में लॉस हुआ तो दूसरी ट्रेड में रिकवर हो जाएगा, दूसरा ट्रेड में लॉस हुआ तो तीसरे में लॉस जाएगा। वो उस पैसे को रिकवर करने के चक्कर में दिन की 10 ट्रेड मार देता था मैं, 10 से लेके 15 ट्रेड तक। तो गाइज, और रिस्क मैनेजमेंट नाम का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है ना गाइज। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने सीखा कि रिस्क को कितना एपिटाइट करना है, रिस्क कितना लेना है एक ट्रेड में, दिन की कितनी ट्रेड लेनी है। ओवर ट्रेडिंग नाम की भी एक चीज़ होती है जो मतलब दिन में जैसे 3 ट्रेड ही लेनी चाहिए, 2 या 3 ट्रेड लेनी चाहिए, उस वो इनफ है, काफ़ी इनफ है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी चाहिए अपन को। पहले मैं 10-10 15-15 ट्रेड लेता था, कोई मतलब नहीं। अगर सुबह प्रॉफिट हो रहा था तो शाम को वो पूरा दिन मेरे को लॉस में क्लोज करना पड़ता था। तो अभी मैं दिन के 2 या 3 ही ट्रेड लेता हूँ, उसके अलावा मैं कोई ट्रेड नहीं लेता। उसके बाद जैसे अगर एक ट्रेड ली, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरा ट्रेड लूँगा, दूसरा ट्रेड में कोई प्रॉफिट हुआ, तीसरा ट्रेड लिया, तीसरे ट्रेड में अगर लॉस होता है तो मैं सिस्टम क्लोज कर देता हूँ, है ना गाइस। तो अभी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं ना कि यार मैं इंस्टा की वीडियो, इंस्टा पे जो इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, ये इतने बड़े शो ऑफ कर रहे हैं, दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं, इतनी बड़ी लग्जरी कार खरीद रहे हैं, ठीक है, इतने दिन के 1-1 2-2 लाख रुपए बना रहे हैं, तो इनके शो ऑफ में बताना, क्योंकि आपका ये माइंड वॉश कर देंगे बिल्कुल। ये एक ग्रेड होती है, ये एक माइंड का ऐसा इल्यूजन होता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। माना कि आप भी कर सकते हो, लेकिन टाइम लगता है गाइस, बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को ग्रो करने के लिए, उस चीज़ को बनाने के लिए। आप उनको देखो ना, उनकी लास्ट वीडियो जाके देखो यूट्यूब पे, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, पिछले 2-2 3 3 साल से वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मेहनत तो गधा भी करता है खाने के लिए। तो आप किसी के ऊपर डिपेंड मत होना कि मैं इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लूँगा या मैं थोड़ा बहुत कुछ सीख लूँगा तो मैं मतलब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाऊँगा। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है कोई हलवे की बात नहीं है कि झट रखा झट हलवा बन गया, बहुत मुश्किल है। मैंने ये करियर इसी वजह से चुना है कि मैं पहले गेमलिंग माइंडसेट से आता था कि आज अगर प्रॉफिट बन गया तो ठीक है, कल और बनाएंगे, परसों बनाएंगे। अगर मैं ट्रेडिंग सुनते ही मेरे नाम में कैलकुलेटर वो दौड़ने लग जाता था कि नहीं यार, अगर दिन का मैं 2,000 रुपये भी बना रहा हूँ, ठीक है, तो 2,000 × 3 60,000 रुपये महीने के। कैलकुलेशन आ जाती है ना ट्रेडिंग का नाम सुनते ही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप सभी के माइंड में ये आता है कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो अगर ट्रेडिंग से सब कुछ हो रहा है तो मैं पढ़ाई क्यों करूँ। कुछ लोग सोचते हैं, मैं भी ये सोचता था कि यार पढ़ाई क्यों ही करनी है, अब जब पढ़ाई में कुछ है ही नहीं तो फालतू 5 साल वहाँ डिग्री करने में दूंगा तो 2 साल इधर कर लेता हूँ मैं। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो ना तो आप पढ़ाई उधर का कुछ, ना तो उधर का रहोगे ना आप इधर का रहोगे, बीच में आके रुक जाओगे, एक खड्डे में कुएं में पड़ जाओगे आप। ठीक है, और उस कुएं से निकालने वाला भी आपको कोई नहीं रहेगा। ठीक है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने क्या किया और आप आगे क्या करना चाहते हो। तो मेरा मानना यही है कि जो आप कर रहे हो ना, या तो कोई भी अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो वो करते रहो। उसके अलावा अगर शाम को आपको टाइम मिलता है, जैसे आप 9 to 5 अगर जॉब जाते हो तो शाम को अगर टाइम मिलता है तो शाम को फॉरेक्स में एक सेशंस होते हैं, सेशंस नाम की चीज़ होती है जो टाइमिंग होती है। जैसे फॉरेक्स सेशन मतलब लंदन सेशन हुआ, न्यूयॉर्क सेशन हुआ, एशियन सेशन हुआ, सिडनी सेशन हुआ। तो शाम के 7 साढ़े 6 बजे लंदन सेशन ओपन होता है, जहाँ पे मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। यूएस मार्केट खुलता है 8 बजे, तो उस टाइम आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसी वजह से जॉब नहीं छोड़, अगर आप जॉब छोड़ दोगे ना तो आपके पास इनकम सोर्सेज नहीं बचेगा कहीं से भी लाना है। और ट्रेडिंग के अंदर एक ट्रेडिंग कैपिटल इन मतलब एक इनकम सोर्स होना ज़रूरी है, ताकि आप जब भी कभी भी अकाउंट ब्लॉक करो ना, तो अकाउंट ब्लॉक करते ही आपका कहीं से ट्रेडिंग आ रही हो, मतलब एक सोर्स होना चाहिए कि कम से कम आप उधर से ट्रेडिंग कैपिटल का जुगाड़ कर पाओ। ठीक है, मेरे पास शुरुआत में मैंने ट्रेडिंग करी थी ना, तो उस टाइम मेरे अकाउंट ब्लॉक होते थे तो मेरे को कुछ घंटा पता नहीं था कि मेरा इनकम सोर्स किधर से आएगा, मतलब ट्रेडिंग कैपिटल किधर से लेके आऊँगा मैं। स्टार्टिंग में मैंने डिपॉजिट किए थे $200, वो कब साफ हो गए मेरे को पता भी नहीं चला। तो यही है कि ट्रेडिंग कैपिटल के लिए आपको एक सोर्स तो रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप मेरी बातें कोई भी 9 मिनट हो गए इस वीडियो को, अगर आप कोई भी मेरा ये बातें सुन रहा होगा, ठीक है, तो हकीकत मान के चलना कि आगे जो भी मैं, ये तो मैं आपको ट्रेडिंग की रियलिटी बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि हाँ, ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके इमोशन से इतना खेलेगा ना मार्केट, आप सोचोगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आप पूरा दिन जब भी आपके पैसे लॉसेस होंगे ना, डिप्रेस्ड रहोगे आप, है ना। मैं महीने 2-2 3-3 महीने तक डिप्रेस्ड रहता था जब मेरा अकाउंट लो होता था।
मेरा पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाता था ना, जब मैं न्यूज़ ट्रेडिंग करता था पहले। न्यूज़ ट्रेडिंग में एक एक कैंडल 200 200 100 200 200 पिप की बनती है। पूरा अकाउंट कब वाइप आउट हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो अब गाइज इस चैनल पे मैं अब जो भी वीडियो डालूंगा ना, एकदम जेन्युइन वीडियो डालूंगा, और मैं बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग आप कैसे सीख सकते हो। और जो भी नया आया हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता लग सके। और अब अपन सीखेंगे एसएमसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई कोई नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं होगी यहाँ पे, कोई मतलब गेमलिंग नहीं होगी बिल्कुल भी। आ, पहले चैनल को ग्रो करेंगे, उसके बाद लाइव स्ट्रीम भी करेंगे अपन। मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, ताकि आप मेरी ट्रेडिंग देख के आप कैसे सीख सकते हो और कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो लेकिन मान के चल रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, तो आपको एक मिलीनियर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय गाइस।